नमस्कार बच्चों। आइए सुचिर पर्यावरण पाठ से अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम अथवा संयोजनम कुरुत। अर्थात उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना अथवा उसका विभाग करना। जैसा आप सबको पता है कि प्रत्यय की अपनी भाषा होती है। प्रत्यय में जो धातु होता है उसको प्रकृति कहते हैं और उसके साथ जो प्रत्यय लगता होता है वो प्रत्यय होता है। प्रकृति और प्रत्यय अर्थात धातु और प्रत्यय। प्रकृति इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल धातु के साथ ही प्रत्यय नहीं जुड़ता, क्योंकि प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत में धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है और तद्धित में वो शब्द होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम का। इसीलिए इन सब को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में सब कुछ आ जाता है, धातु अथवा संज्ञा सर्वनाम के शब्द। तो प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ना अथवा उसे अलग करना। पहला उदाहरण दिया हुआ है जातम। जातम में ये जातम में जन धातु है और जन धातु के साथ त प्रत्यय मिलकर बना है जात। जन के साथ त मिलकर जात बना, और यदि पुल्लिंग है तो जाता हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो जाता हो जाएगा, और नपुंसकलिंग है तो जातम। तो उसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी करना है। अगला प्रश्न है प्र और क्री, इसके साथ 3 प्रत्यय। इसमें प्र उपसर्ग है, क्री धातु और 3 प्रत्यय। तो किसी भी धातु के साथ जब 3 प्रत्यय जुड़ता है तो 3 प्रत्यय जुड़ने पर ती हो जाता है। जैसे विभूति है तो विभूति में वी उपसर्ग के साथ भूष धातु और 3 प्रत्यय, तो बना विभूति। उसी प्रकार संस्कृति है तो सम उपसर्ग और क्री धातु और उसके साथ 3 प्रत्यय संस्कृति। उसी प्रकार प्रकृति जब होगा तो प्रकृति में प्र उपसर्ग, क्री धातु और 3 मिलकर बना प्रकृति, तो ये हो जाएगा प्रकृति। अगला नी उपसर्ग, श्री धातु और त प्रत्यय। तो जैसे स्पष्ट है त प्रत्यय जुड़ता है तो त हो जाता है, त हो जाता है। पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता। तो नी उपसर्ग के साथ श्री धातु और त प्रत्यय मिलकर बना प्रश्रित। तो प्रश्रित बना, तो प्रश्रित के साथ टाप प्रत्यय मिलकर बना प्रश्रिता। प्रश्रित और उसके साथ टाप मिलकर बना प्रश्रिता। तो ये हो जाएगा नी के साथ निश्रिता हो जाएगा। नी के साथ, नी उपसर्ग के साथ श्री धातु जुड़कर निश्री हुआ और त मिलकर निश्रित और टाप अर्थात स्त्रीलिंग, तो बना निश्रिता। ये हुआ निश्रिता। निश्रिता मतलब निकल गए। अगला दूषितम। दूषितम है और दूषितम बताना है किसके साथ त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्यय है, प्रकृति बताना है। तो प्रकृति यहाँ पे दूष, दूष के साथ त मिलकर बना दूषितम। दूष के साथ त मिलकर बना दूषितम। अगला कर्ण्यम। जब अनियर प्रत्यय जुड़ता है तो अनीय हो जाता है, ठीक है। जैसे भक्ष के साथ अनियर बना तो भक्षणीय।
गम के साथ गमनीय, पठ के साथ पठनीय। तो यहाँ पर दिया है करणीयम। करणीयम इसका मतलब है अनियर प्रत्यय। तो धातु हुआ यहाँ पे क्री, तो क्री धातु के साथ अनियर प्रत्यय मिलकर बना करणीय। क्री धातु के साथ अनियर प्रत्यय। अब चूंकि यहाँ नपुंसकलिंग है इसलिए करणीयम हो गया। स्त्रीलिंग होता तो करणीया होता और पुल्लिंग होता तो करणीय होता। अगला है भक्ष्यम। यहाँ पे देखिए अंत में यह है और आपने देखा है कि ल्यप प्रत्यय में यह मिलता है, लेकिन यह यत धातु यत प्रत्यय के साथ भी यह होता है, लेकिन यत धातु यत प्रत्यय के सामने उपसर्ग नहीं जुड़ता। और यहाँ हम देख रहे हैं भक्ष्यम में उपसर्ग नहीं है, अर्थात यत प्रत्यय है। तो धातु क्या हुआ? भक्ष। भक्ष धातु के साथ यत प्रत्यय मिलकर बना भक्ष्यम। उसी प्रकार रमणीया। अब रमणीया है, इसमें रम धातु और यहाँ पे दो प्रत्यय हैं। रम धातु के साथ चूंकि फिर से अनिय है, अर्थात यहाँ पे अनियर प्रत्यय, तो रम धातु के साथ अनियर प्रत्यय और इसके साथ उसका स्त्रीलिंग हो गया है या। तो स्त्रीलिंग के लिए टाप प्रत्यय जुड़ता है। तो किसी भी प्रत्यय में जब हम टाप जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाती है। तो रम के साथ अनियर मिलके रमणीय हुआ, उसके साथ टाप जुड़ के ये बन गया रमणीया। तो ये हुआ रम धातु अनियर प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। वर्णीया। वर्णीया में यहाँ भी स्पष्ट है कि अनियर प्रत्यय हो गया, क्योंकि अनिय है। तो यहाँ पे व्रिंग व्रिंग धातु, व्रिंग धातु के साथ अनियर प्रत्यय मिला तो वर्णीय हो गया, और उसके साथ टाप मिलकर उसका स्त्रीलिंग हुआ। तो व्रिंग अनियर टाप बना वर्णीया। अगला पिश के साथ क्या कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा टा, पृष्ठा। तो यहाँ स्पष्ट है त प्रत्यय होगा, त प्रत्यय जुड़कर पिष्ट हुआ और उसका बहुवचन हो गया पिष्टाह। तो पिष्ट धातु के साथ ये बना त प्रत्यय, तो रूप हुआ पिष्टाह। तो ये प्रत्यय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। ये जो दिए हुए हैं शब्द, उन शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। तो इसमें वो शब्द हैं जिनका पर्यायवाची का इस पाठ में प्रयोग हुआ है। तो बताना है कि कौन कौन सा शब्द है जिसके पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। तो सलीलम, सलीलम का अर्थ होता है जलम। सलीलम का पर्यायवाची जलम। दूसरा आम्रम, आम्रम के लिए यहाँ रसालम का प्रयोग हुआ है। आम्रम रसालम। वनम, वनम के लिए कांतारम का प्रयोग हुआ है, आपने पढ़ा है कांतारम। शरीरम, शरीरम के लिए तनु का प्रयोग हुआ है। तनु मतलब शरीरम। इसके अलावा कुटिलम, कुटिलम मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो कुटिलम के लिए यहाँ वक्रम शब्द का प्रयोग आया है पाठ में, वक्रम।
पाषाण, पाषाण के लिए प्रस्तरम का प्रयोग हुआ है, तो पाषाणम का प्रस्तरम। तो ये पर्यायवाची जिनका प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत। तो इनके विलोम पद को पाठ से चुनकर लिखने हैं। इनके लिए कौन कौन से विलोम पद आए हैं। सुकरम, सुकरम का विलोम पहले पद में आप देखेंगे तो आया है दुर्वहम। तो सुकरम का विलोम पद आया है दुर्वहम, विलोम अर्थात इसका अपोजिट। दूषितम, दूषितम मतलब कि प्रदूषित। तो दूषितम के लिए शुचि का प्रयोग हुआ है, शुचि पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण। तो दूषितम का विलोम हुआ शुचि। इसके अलावा अगला गृह्णन्ति, गृह्णन्ति का, गृह्णन्ति मतलब कि ग्रहण करते हुए, लेते हुए। तो इसका विलोम आया है वितरन्ति माने बांटते हुए। तो गृह्णन्ति का वितरन्ति। अगला निर्मलम, निर्मलम, निर्मलम का विलोम हुआ समलम, समलम आया है। निर्मलम का विलोम दानवाय। तो दानवाय के लिए मानवाय का प्रयोग हुआ है विलोम। संता, शांता, शांता मतलब जिसका अंत हो, अंत के सहित। तो अंतेन सहित शांता, तो इसका विलोम है जिसका अंत न हो अर्थात अनंता। तो यहाँ अनंता का प्रयोग हुआ है। तो ये थे विलोम पद जिनका इस पाठ में प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं आगे। उदाहरणम अनुष्ठित पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। इसमें समास का विग्रह दिया हुआ है, उसको समासिक पद बताने हैं कि क्या होगा और पहचानना है कि किस समास का प्रयोग है। तो समास एक अलग टॉपिक है व्याकरण के अंतर्गत जो इस वर्ष आपको पढ़ने हैं। इसकी चर्चा हम आने वाली दिनों में करेंगे। फिर भी इस पाठ के अंतर्गत समास के जिन पदों का प्रयोग हुआ है तो समासिक पद देखते हैं क्या क्या हुआ है। मानेन सहितम, तो मलेन सहितम का समलम। किसी भी शब्द के सामने यदि स अव्यय लगता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है और उसके लिए सहितम लग जाता है तृतीया के साथ। तो यदि समलम है तो जो मल है, मल की तृतीया हो जाएगी मलेन और स के लिए आया सहितम। तो मलेन सहितम समलम, तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। दूसरा हरिताः च ये तरवः, अर्थात हरे हैं जो वृक्ष, हरे हैं, हरिताः च ते तरवः जो वृक्ष हरे हैं उनका, तेषाम माने उनका। तो हरित तरवा तो मतलब हरित, हरित च ते तरवः, हरित तरवः, हरित तरवः हुआ। हरित च ते तरवः, तो ये रूप बना हरित तरवः। और चूंकि उसमें तेषाम दिया हुआ है मतलब षष्ठी में हो जाएगा हरित तरुणाम, हरित तरुणाम। तरुणाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे तेषाम दिया हुआ है। हरिताः चेत तरवः, इनका रूप बनेगा हरित तरवः, हरिताम चते तरवः, हरिताः चते तरवः, हरित तरवः। और उसकी षष्ठी हो गई हरित तरुणाम।
तो ये रूप है कर्मधारय समास का। तो जहाँ पे विशेष विशेषण होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तरवा, तरवा की विशेषता है कि हरिता, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। तो हरित तरुणाम और समास हुआ कर्मधारय। उसी प्रकार ललिता च या लता, तो ललिता च या लता, सुंदर है जो लताएं। तो ये हो गया हरित लता, हरिता च या लता, तो हरित लता। और उसकी षष्ठी है तासाम, तो यदि षष्ठी हो जाएगी तो ये बनेगा ललित लता नाम। ललिता च या लता, तो ललित लता, और उसकी षष्ठी तासाम हो गया ललित लता नाम। ये हुआ ललित लता नाम, ललित लता नाम। वही इसके पूर्व वाले समास का ही प्रयोग है। यहाँ पे लता विशेष्य है और हरित ललित उसका विशेषण है। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। अगला नवा मालिका। नवा मालिका, मालिका माने माला, नवा माने नया, नई माला। तो यहाँ भी विशेष विशेषण है। तो मालिका, नवा मालिका, तो नव मालिका, तो इसका समास हुआ नव मालिका। यहाँ भी विशेष विशेषण है, तो ये भी कर्मधारय समास हुआ। अगला धृत संदेश येन। धृत संदेशम येन, अर्थात संदेश जिसके लिए दिया गया है, संदेश जिसके लिए दिया गया है उसको। तो जिसके लिए, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है, जिसके द्वारा, येन तृतीया विभक्ति। तो जिसके लिए संदेश दिया हुआ है, अर्थात धृत संदेश, धृत संदेश येन, जिसके द्वारा धृत संदेश दिया गया है, तो धृत संदेश है। जिस शब्द में किसी तीसरे पद का पता चलता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो दिया गया संदेश जिसके द्वारा, तो कोई व्यक्ति होगा जिसके द्वारा संदेश दिया गया है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास हुआ है। तो धृत संदेश, धृत संदेश येन, धृत संदेशम, और उसके साथ तम लिखकर बन गया द्वितीया में धृत संदेशम। धृत संदेश, तो धृत संदेश और तृतीया लग के द्वितीया का प्रयोग हुआ है, इसलिए धृत संदेशम। अगला कज्जल इव मलिनम, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान काला। यहाँ पे देखो, यहाँ तुलना हुई यही है, काला किसके जैसा काला, काजल के समान काला। तो जहाँ पे विशेष विशेषण के अलावा जहाँ उपमेय उपमान हो, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वहाँ भी कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। तो कज्जलम इव मलिनम, ये बना कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम एक साथ आएगा। अगा दुर्दान्तैः दशनैः, ये कज्जल मलिनम ये भी हुआ कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ विशेष, यहाँ पे उपमेय कज्जल है और मलिनम उसका उपमान है। जिसकी बात करें, जिसकी तुलना करें, जिससे तुलना करें, तो जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, जिससे तुलना करते हैं उपमान होता है। तो यहाँ पे काजल की तुलना हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ और रूप बना कज्जल मलिनम। दुर्दान्तैः दशनैः माने भयानक दांतों से, तो दशनैः है जहाँ पर प्रथम पद के साथ द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे तृतीया का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे दांत की विशेषता है कि दांतों से, कैसे दांतों से, भयानक दांतों से। तो
तृतीया का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन यहाँ विशेषण भी है। दांतों का विशेषण है भयानक। तो दांतों के द्वारा, कैसे दांतों के द्वारा? भयानक दांतों के द्वारा। तो जहाँ पर विशेष विशेषण होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ये दोनों हो गया दुदांत ही दशनई, तो इसका रूप बना दुर्दांत दशनई। दुर्दांत दशनई, दुर्दांत ही दशनई, दुर्दांत दशनई, कर्मधारय समास ये भी। तो ये हमने यहाँ देखा समासिक पद। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदमाश्रित प्रश्न निर्माण करना है। शकटी यानम कज्जल मनिलम धूमम मुंचती, अर्थात मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काले धुएं को छोड़ती हैं। तो काजल के समान काले धुएं को, तो यहाँ पे धुएं की विशेषता है कि वो कैसी है? काजल के समान। तो यहाँ पे चूंकि विशेषण है कज्जल मलिनम, इसलिए यहाँ पे कीदृश का प्रयोग होगा। तो धूमम तो कीदृशम, कैसे धुएं को छोड़ती है, नपुंसकलिंग है इसीलिए कीदृशम हुआ। कीदृशम धूमम मुंचति। अगला, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसारयति। पक्षिणाम षष्ठी का प्रयोग हुआ है, तो षष्ठी का बहुवचन है, तो किम का षष्ठी का बहुवचन होगा केशाम, ये हो गया केशाम। केशाम कलरवा चेतम प्रसादयति। अगला, पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तरे पृष्टाः सन्ति। तो पाषाणी सभ्यता में लता, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे पिस रही हैं। तो यहाँ पे लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ, यहाँ बहुवचन है, तो गुल्मा गुल्मा गुल्मा, तो कह कौ के, ये हो जाएगा के प्रस्तर तले पिष्टा संति, माने कौन पत्थर के नीचे पिस रही हैं। महानगरेषु वाहनानाम अन्ता पंक्तयः भवन्ति धावन्ति। तो महानगरेषु षष्ठी सप्तमी का बहुवचन है, तो ये हो जाएगा केषु केषु। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। तो प्रकृत्याः षष्ठी का एक वचन है स्त्रीलिंग में, कस्याः कयोः कासाम हुआ, तो प्रकृत्याः का कस्याः। तो ये इस प्रकार अभ्यास प्रश्न है जिस पर हमने चर्चा की आज। मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित और कोई यदि आपको संदेह हो, डाउट हो, तो आप मुझसे अगली कक्षा में पूछ सकते हैं अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शंका का निवारण कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। आपका दिन शुभ हो।